प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की पर्यावरण का 16वां पाठ हमारे गौरव के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज का हमारा पाठ है बच्चों हमारे गौरव, पाठ 16। तो बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न है कि तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित हो। बच्चों, इसका आंसर है मैं पढ़ लिख कर बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहूंगा और देश की सेवा करूंगा जिससे मेरा परिवार और देश गौरवान्वित हो। बच्चों, दूसरा प्रश्न है तुम्हारी रुचि किस विषय को पढ़ने में अधिक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो आपको पढ़ने में मजेदार लगता है, आपको उस विषय को बताना है। तो बच्चों, मैं मेरा विषय बता रही हूँ कि मेरी रुचि विज्ञान विषय को पढ़ने में अधिक है। तीसरा प्रश्न है ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। इसका उत्तर है ऊर्जा का उपयोग हम बिजली में, मशीनों में, वाहनों में, खाना बनाने में करते हैं। बच्चों, अब आपकी बुक का पेज नंबर है 84। तो वहां पर जो प्रश्न दिया हुआ है पहला, वो है हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए। स्वदेशी होता है बच्चों जो हमारे देश का हो, ठीक है। तो इसका आंसर है स्वदेशी साधनों के उपयोग से देश का धन देश में ही रहता है तथा देशवासियों को रोजगार मिलता है, काम धंधा मिलता है तथा देश आत्मनिर्भर बनता है। प्रश्न दूसरा है अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से क्या अभिप्राय है। उत्तर है अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से यह आशय है कि उसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में बिजली बनाने में किया जाए, ना कि परमाणु बम बनाने में। अगला प्रश्न है तीसरा अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। अपने आसपास ऐसे दो उदाहरण ढूंढिए और बताइए कि वे कौन थे, उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर जो नाम है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप अपने नाम ढूंढकर कि आपके वहां पर किसके नाम पर कुछ बना हुआ है तो आपको वो बताना, ठीक है। इसका आंसर है हमारे आसपास अंबेडकर मार्ग और भाभा आणविक शोध केंद्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान को बनाया और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश को परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। बच्चों, अब प्रश्न दे रखे हैं बच्चों पेज नंबर 85 पर। पहला प्रश्न है आपके घर में आपको कौन कहानी सुनाते हैं। यदि किसी ने घर पर महापुरुष या वैज्ञानिक की कहानी सुनी है तो वह कहानी कक्षा में आपको सुनानी है। तो इसका आंसर है कि हमारे घर में हमें दादाजी कहानी सुनाते हैं। हमने उनसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनी है। वह इस प्रकार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उन्हें विज्ञान की पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह दिन रात पढ़ते रहते थे। बड़े होकर वह वैज्ञानिक बने। उन्होंने देश को परमाणु बम से आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आगे चलकर भारत के वे राष्ट्रपति बने। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न है दूसरा शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माताजी माताजी थी। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों। तो इसका आंसर है मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है क्योंकि उन्होंने बिना हिंसा के अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया था, हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। अगला प्रश्न है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी इच्छा बतानी है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। बच्चों, मैं तो हूँ टीचर, ठीक है। तो मैं क्या बनी बड़े होकर, टीचर बनी, अध्यापक बनी। लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर आपको वैज्ञानिक बता दिया। तो आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो आप क्या बनना चाहते हो। डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, ठीक है। अब इसका प्रश्न है इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो जो आप बनना चाहते हो इसके लिए आपको क्या
करना होगा। तो मैंने आंसर पहले का बच्चों तीसरे का वैज्ञानिक बताया था। तो वैज्ञानिक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य करना पड़ेगा। प्रश्न 5वां है, जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल भी योजना का एक रूप होता है। तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है पूरे हफ्ते का कि आप पूरे दिन में पूरे हफ्ते में क्या क्या काम करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर है अपनी पढ़ाई के लिए एक सप्ताह तक प्रतिदिन का टाइम टेबल हमने निम्न प्रकार बनाया है। सबसे पहले बच्चों प्रातः 5 से 7 बजे तक का आप उठोगे कितने बजे? 5 बजे। ठीक है, और 5 से 7 बजे के अंदर आप क्या क्या काम करोगे? सोच कर जाओगे, स्नान करोगे, स्कूल के लिए तैयार होगे और नाश्ता करोगे। ठीक है, अब 7 से 2 बजे तक, यानी ये गर्मी का टाइम टेबल है बच्चों, क्योंकि गर्मी में स्कूल जल्दी लगता है। तो सुबह आप 7 से 2 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करोगे, क्योंकि गर्मियों में स्कूल टाइम बच्चों 7 से 2 बजे का होता है। ठीक है, अब 2 बजे से 3 बजे तक आप क्या करोगे? घर आकर भोजन तथा आराम करने का समय होगा। ये आपका अपराह्न यानी दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक आप अपना गृह कार्य करोगे। शाम 4:30 से 6 बजे तक ये होता है बच्चों खेलने का समय। फिर 6 से 7 तक आप भोजन करोगे या अन्य कार्य जो आपका काम होगा वो करोगे। ठीक है, शाम को 7 से 9 बजे के अंदर आप क्या क्या करोगे? विभिन्न विषय पढ़ने का समय। तो आप इस टाइम अपनी जो आपकी पढ़ाई होगी उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, अब 9 से 9:30 तक का बच्चों टाइम है टीवी देखने का, क्योंकि मनोरंजन भी चाहिए ना पढ़ाई के साथ साथ। और 9:30 से 10 बजे तक है बच्चों घूमने का समय। और रात 10 से 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक है आपके सोने का समय। तो बच्चों मैंने तो मेरे हिसाब से यहाँ टाइम टेबल बता दिया, आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब पेज नंबर 85 पे ही है बच्चों क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली? तो बच्चों ये हमने पाठ में पढ़ा था। ठीक है, अगर अभी तक आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो देखकर पाठ भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमने अन्याय और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शिक्षा ली। अगला प्रश्न है, क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, हमें अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। कोई गलत काम हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। और प्रश्न अगला है, आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करेंगे? तो इसका आंसर है हम किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध अहिंसा से करेंगे, यानी मार पिटाई नहीं करेंगे, शांति से करेंगे तथा कानून का सहारा लेंगे। अब बच्चों अगला प्रश्न है 85 नंबर पेज पे बच्चों, पुस्तकालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक में से उनके द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन के बारे में लिखिए। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ में वहां के चोपदार तालाब से दलितों के पानी भरने के, बच्चों यहाँ पर भरने हैं, ठीक है, पानी भरने के अधिकार हेतु जल सत्याग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग का यह प्रथम सशक्त सामूहिक आंदोलन था। अब बच्चों 86 नंबर पर आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट है, आपके गांव शहर में, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, में कौन कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं? तो इसका आंसर है कि हमारे गांव में रामदास सरपंच जी, अशोक मास्टर जी और दयाल पंडित जी हैं जो दिन रात सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं, ये लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न अगला है, मालवीय जी के कार्य में किस किस ने सहयोग किया था? तो इसका आंसर है मालवीय जी के कार्य में एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम तथा देश के अन्य बहुत से लोगों ने सहयोग किया था। प्रश्न अगला है, क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी है?
इसमें कौन कौन लोग दान करते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, हमारे विद्यालय में विकास समिति बनी है। इसमें हमारे समाज के अमीर लोग, कारोबारी तथा सरपंच द्वारा दान दिया जाता है, उनकी द्वारा मदद की जाती है। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय की विकास समिति कौन कौन से कार्य करवाती है? ठीक है, विकास समिति दान तो ले लेती है और उस दान को वो कहाँ कहाँ लगाती है? तो इसका उत्तर है, हमारे विद्यालय की विकास समिति विद्यालय भवन का निर्माण, गरीब बच्चों का शुल्क माफ, निशुल्क भोजन, निशुल्क पुस्तकें और कपड़े बांटने जैसा कार्य करवाती है। अगला प्रश्न है बच्चों 87 पेज नंबर पर। प्रश्न है, मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम बताइए, यह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है, मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जो वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है, हमारे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न तीसरा, शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, शिवाजी की माता जी का नाम जीजाबाई था। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का 16वां पार्ट, हमारे गौरव के जो प्रश्न उत्तर थे वो कंप्लीट होते हैं। तो आप पीछे के भी जितने पार्ट हैं आपकी बुक के, वो सभी वीडियो देखकर पूरे कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।